बिना किसी प्रमाण के किसी बात पर विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है। साइंस की नज़र में भूत प्रेत, अलौकिक पारलौकिक शक्तियों का कोई प्रमाण नहीं है। ये सब अंधविश्वास है। जिन लोगों में भूत प्रेत का साया बताया जाता है उनमें से अधिकतर लोग किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। लेकिन जो लोग भूत प्रेत में मानते हैं उनका कहना है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। भूत प्रेत पारलौकिक शक्तियां साइंस की समझ से परे हैं। इन शक्तियों को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, साबित नहीं किया जा सकता। मैंने जब पहले इस विषय पर वीडियो किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा जिस पर बीतती है वही जानता है। तो यहां पर केवल साइंस की बात करके ये कह देना काफी नहीं है। भूत प्रेत, देवी देवताओं का शरीर में आना, ये सब मानसिक रोग होते हैं। लोग भुगत भोगी हैं। ये सब वो अपने परिवार में देख चुके हैं। बहुत से लोगों ने सब कुछ खुद में झेला है। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों को भी जागरूकता की ओर लेकर जाएगा जिनके पास इस तरह के बिल्कुल जीवंत अनुभव है। और इस वीडियो के अंत में आप तर्कशील लोगों से एक मुहिम की अपील रहेगी, जिसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है आप उसमें भागीदार होंगे। तो एक बार फिर से बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले इस बात पर गौर करना होगा कि हमारे मन के बाहर कोई किसी तरह के भूत हो सकते हैं या नहीं। भूत प्रेत होने का कारण जो बताया जाता है कि कोई आदमी या औरत अगर वक्त से पहले मर जाए तो वो भूत प्रेत बनकर परेशान करता है। वो अपनी इच्छाएं बताने के लिए या किसी प्रकार का बदला लेने के लिए लोगों के सर आता है। जो लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, निसंदेह भगवान में भी विश्वास करते हैं, किसी ऐसी परम शक्ति में जिसने सब कुछ पहले से तय कर रखा है, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है। वही जीवन देता है और वही जीवन लेता है। तो ये कैसे तय किया जाए कि मरते वक्त किसका वक्त था और किसका नहीं था? अगर किसी की उम्र किसी परम शक्ति ने पहले से तय कर रखी है तो वक्त से पहले मरना क्या होता है? यह तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है, या फिर सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह खड़ा होता है, प्रकृति के नियम तो सार्वभौमिक होते हैं। वो सभी जीव जो भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, प्रजनन करते हैं और मरते हैं, ये नियम सभी पर लागू होते हैं। तो भूत केवल इंसान का ही क्यों, किसी गधे का क्यों नहीं? क्या किसी ने देखा है किसी के सर किसी गधे का भूत आया हो, या किसी गधे के सर इंसान का भूत आया हो? और ये भूत बनने का कारण इच्छाएं अधूरी रहना क्या होता है? अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की इच्छा एक कुदरती गुण है। ये इच्छा हर जीव में होती है। कसाई जब ढेरों बकरे, मुर्गे, मुर्गियों को वक्त से पहले भोजन बना देता है तो उनका भूत उन व्यक्तियों को परेशान क्यों नहीं करता जिन्होंने उन्हें खाया है? अगर भूत प्रेत बनने का कारण इच्छाएं अधूरी रह जाना है तो ऐसा इस धरती पर कोई भी प्राणी नहीं है जिसकी इच्छाएं पूरी हो गई हो। अगर यह धारणा सच होती तो इस धरती पर इंसान और हर जीव से ज्यादा भूत ही होते। प्रकृति किसी के लिए अपने सिद्धांत नहीं बदलती। कुदरत के कायदों से भूत तो क्या, अगर भगवान भी होता तो वो भी बाहर नहीं होता। क्यों भूत केवल इंसान के ही होते हैं और केवल इंसान के ही सर आते हैं? इसका केवल और केवल एक ही कारण है, क्योंकि हम इंसान हैं। हम संवाद करते हैं, कहानियां सुनते सुनाते हैं। ये भूत और देवी देवताओं की रचना हमने की है। ये जानकारी सिर्फ हमारे दिमागों में है, दूसरे जीवों में नहीं है। इसलिए उनमें भूत प्रेत देवी देवता नहीं आते। और हमने ये सब कहानियां अपनी अपनी भाषाओं में गढ़ी हैं, इसलिए हमारी भाषाओं के जानकार भूत ही सर आते हैं। या जो भी भाषा हमें थोड़ी बहुत आती है उसी भाषा के आ सकते हैं। हमने नहीं देखा किसी अंग्रेजी मैम के अंदर कोई बिहार की देवी आ गई हो, या किसी बंगाली लड़की में कोई लैटिन बोलने वाली आत्मा आ गई हो। तो दोस्तों, भूत प्रेत वाकई में होते तो हैं, लेकिन दुनिया में नहीं, केवल हमारे मन में। ये तो कुछ साधारण से तर्क थे, लेकिन तर्क से परे भी तो कुछ है जिसे लोग अनुभव करते हैं। अब उन जीवंत अनुभवों की बात करते हैं जिनकी पीड़ा लोग झेल चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में डेरा बड़भाग सिंह, राजस्थान में बालाजी, ऐसे ही कितने ही प्रांतों में कितनी ही ऐसी जगह है जो इस बात के लिए मशहूर है कि जिन्हें भूत प्रेत का साया होता है वहां जाते ही चीखने, चिल्लाने और सर घुमाने लगते हैं। हो सकता है ऐसी जगह आप खुद गए हो या ऐसी जगह के वीडियो देखे हो, तो एक जायज सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, इतने सारे लोग मानसिक रोगी तो नहीं हो सकते? आपको हैरानी होगी ये जानकर, देश में करीब 19.73 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी के शिकार हैं। इनमें डिप्रेशन के सबसे ज्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर 7वां भारतीय किसी न किसी तरह के मानसिक रोग से पीड़ित है। वो 7वां व्यक्ति आपके परिवार में से या दूर के रिश्तेदार में से कोई भी हो सकता है।
हमारे यहाँ कई गलत धारणाओं में से ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है कि जो लोग मानसिक रोगी होते हैं वो पागल होते हैं। कोई परिवार ये नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे को लोग पागल कहें। उससे बेहतर तो यही है कि उसके सर किसी भूत प्रेत का साया कह दे। इसलिए वो किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाने से बेहतर किसी तांत्रिक से इलाज कराना बेहतर समझते हैं। अधिकतर मानसिक रोग भूत प्रेत का कारण बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भूत प्रेत का अंधविश्वास कई मानसिक रोगों का कारण बनता है। जिन्हें इस तरह का कोई मानसिक रोग नहीं है, उन्हें किसी और तरह का शारीरिक कष्ट है और वो कई डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं लेकिन आराम नहीं लगा, तो उसके परिवार को स्वाभाविक ही लगने लगता है किसी ऊपरी हवा का असर है। यह समस्या भूत प्रेत तभी बननी शुरू हो जाती है जब उसके आसपास ऊपरी हवा, बुरा साया जैसी बातों की चर्चा शुरू होती है। उसकी पुरानी यादों में भूतों की वो डरावनी कहानियां उभर आती हैं जो वो बचपन से सुनता आया है, और उसे लगने लगता है उसके ठीक न होने का कारण कोई भूत है। फिर जब उस बीमार हो चुके मन के व्यक्ति को किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे तांत्रिक के पास ले जाया जाता है जहां उसने सुन रखा है कि वहां अच्छे अच्छों के भूत उतर जाते हैं, तो वो उस जगह के प्रति सम्मोहित हो जाता है। यहां से उसका रोग बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी जगहों पर पीड़ित को बहुत से लोग दिखाई देते हैं। ये चीज उसे इस बात पर यकीन दिलाने में मदद करती है कि कोई ऊपरी शक्ति उस पर भी हावी है। अक्सर ऐसी जगहों पर जाते ही सबसे पहले रोगी को कोई प्रसाद या पेय पदार्थ दिया जाता है। अगर उस वक्त खाने को ना भी दिया जाए तो घर ले जाकर खाने को दिया जाता है, या कुछ लिखे हुए कागज जिन्हें ताबीज कहा जाता है घर ले जाकर पानी में भिगोकर पीने को दिए जाते हैं। अधिकतर पहले दिन चौकी नहीं ली जाती। फिर रोगी जब अगली दफा आता है तो ये सर हिलाने का काम पहले तांत्रिक शुरू करता है। तांत्रिक ऐसा जताता है कि उसके अंदर कोई शक्ति या पीर देवता वगैरह आ चुका है, जिसे देख पीड़ित व्यक्ति के अंदर का भूत उसके सामने आता है। भूत वगैरह कोई नहीं होता, असल में वो अब सम्मोहित भी है और हिल्यूसिनेट भी, तो वो किसी भूत की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसमें एक खास बात यह है, जब किसी को पहली बार कोई भूत या देवता आता है उसे ऐसा लगता है कि ये सब नेचुरल तरीके से हुआ है, लेकिन 2 बार जब ये हो जाता है तो तीसरी बार उसे पता चल जाता है कि ये हमारे करने से हो रहा है। ये सब हो जाने के बाद एक अजीब सी संतुष्टि हासिल होती है। इसलिए अधिकतर लोग ये जान लेने के बावजूद भी कि ये किसी बाहरी शक्ति की वजह से नहीं होता बल्कि हमारे करने से होता है, उन्हें इसकी लत सी लग जाती है। ये सारा खेल दिमाग के डर से शुरू होता है, जिसे उत्तेजित करने के लिए सम्मोहन, स्वयं सम्मोहन और कई बाहरी नशीली चीजें या केमिकल कारण बनती हैं। चरस, अफीम, धतूरा, गांजा, हेरोइन, LSD ये ऐसे पदार्थ हैं जो मस्तिष्क को उत्तेजित कर मानसिक भ्रम पैदा करते हैं। इन जैसे पदार्थों की बहुत थोड़ी मात्रा यानी 1 मिलीग्राम का करोड़वां हिस्सा भी मानसिक उन्माद पैदा करने के लिए काफी होता है। ऐसे पदार्थ की बहुत थोड़ी सी मात्रा किसी धुनी के धुएं के माध्यम से, प्रसाद या किसी पवित्र जल से या किसी कागज पर लगाकर ताबीज के बहाने पीड़ित को पिला दी जाती है और वो हिल्यूसिनेट हो जाता है। ऐसे में उसके वो शुरुआती अनुभव जिन्हें वो भूत प्रेत समझता है, वो उस वक्त उसके लिए एक जीवंत अनुभव होते हैं। फिर इन्हीं सब के साथ संगीत का बड़ा योगदान रहता है। संगीत तो नॉर्मल से नॉर्मल इंसान को भी थिरकने पर मजबूर कर देता है, और अगर उस समय भय के माहौल में मरीज के आसपास किसी तरह का संगीत बज रहा हो तो वो उस पर रिएक्ट करने लगता है। अक्सर ऐसी जगहों पर खास तरह के नगाड़े बज रहे होते हैं, जिन्हें कहीं जगह डेरू भी कहा जाता है, और वो डेरू वाले कलाकार एक खास कमांड अपने गाने के रूप में देते हैं, जिसे वो डेरू बजाने वाले धीरे धीरे शुरू करके तेज करते जाते हैं। सम्मोहित और बीमार व्यक्ति उनकी बीट्स और लिरिक्स को फॉलो करने लगता है और धीरे धीरे सर हिलाने से शुरू होकर झूमने लग जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है। अगर संगीत और सर हिलाने के बीच का कनेक्शन आप देखना चाहते हैं तो किसी माता के जागरण में जब किसी महिला के सर माता आते हैं तो उस समय ऑर्केस्ट्रा पर ध्यान दीजिए, उनके बीट्स बढ़ाने और किसी माता आई हुई महिला के सर हिलाने के पैटर्न को अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। आजकल तांत्रिकों वाला वही संगीत डीजे तक आ पहुंचा है, तो वो पागलपन वहां भी दिखाई देने लगा है। दोस्तों, अंधविश्वास केवल किसी एक चीज पर नहीं टिका है। इतनी बारीकियों से इन घटनाओं के पीछे के कारण को समझ पाना एक रोगी के लिए और उसके अभिभावकों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आप लोगों के अनुभव झूठे नहीं थे, लेकिन थे वो केवल भ्रम ही। जिस तरह सोते वक्त हमारे सपने हमारे लिए सच्चे होते हैं, हम अपने दिमाग से हर चीज को समझते हैं, लेकिन दिमाग को समझना हम सभी के लिए आसान नहीं है। ये सब जानना हर आम इंसान की पहुंच में भी नहीं है। उसे सरल जवाब आसपास से मिल रहे हैं। टीवी, सीरियल और फिल्मों के माध्यम से यह दिखाया जाता है कि भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्ति का डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पाते। पुरानी फिल्मों में ओम, क्रॉस या अल्लाह का कोई लॉकेट भूत प्रेत से बचा लेता था, लेकिन आजकल तो प्रीस्ट भी भूतों से पिटते हुए दिखाए जाते हैं।
हमारे आसपास भूतों की जो महिमा बांधी जा रही है, उनमें भूत भगवान से भी ताकतवर होते जा रहे हैं। भूत प्रेत आत्माओं के अंधविश्वास जो आपकी स्मृतियों में पहले से हैं, उन्हें और मजबूत करने के लिए स्टेशन के किसी बुक स्टॉल से लेकर इंटरनेट तक हर जगह भूतनाथ बैठे हैं, जिन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं, जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मासूम लोगों पर इसका असर क्या होगा। यहाँ पढ़ा लिखा दिखने वाला, साइंस की बात करने वाला वर्ग, जिसे गांव देहात के लोग बहुत समझदार समझते हैं, वही उनके अंधविश्वासों को और मजबूत करने में लगा है। ये सच में बड़ी भारी विडंबना है कि जो साइंस भूत प्रेत को नहीं मानता, फिर भी इस तरह के अंधविश्वास का जहर घोलते सैकड़ों वीडियो बड़े बड़े कथित साइंस चैनलों पर अपलोड होते हैं। इन्हीं की देखा देखी अब तांत्रिकों मांत्रिकों के ढेरों चैनल आ गए हैं। इन चैनलों पर हर रोज सैकड़ों वीडियो उनके डेरों से अपलोड हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज अंधविश्वास का हर धंधा साइंस के कंधों पर चल रहा है। साइंस के माध्यम से साइंस पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अंधविश्वास गांव देहात के हर गली तक पहुंच रहा है। सोचिए, जो समाज पहले से ही अशिक्षा, गरीबी, परेशानियों से घिरा हो, वो कैसे इनके फैलाए जाल से बाहर निकले, जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं, जो सबसे ज्यादा अंधविश्वास का शिकार हैं, जो भूत के बहाने किए गए तांत्रिक के यौन शोषण का शिकार होकर भी उसे किसी भूत का किया धरा समझती हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, यह अंधविश्वास और अज्ञानता का अंधेरा दूर कैसे होगा? ये कड़वा सच है, धार्मिक होना और अंधविश्वासी होना दोनों एक ही हैं। बिना अंधविश्वास के आप धार्मिक हो ही नहीं सकते, और धार्मिक रहते हुए आप अंधविश्वास से दूर नहीं हो सकते। किसी नास्तिक पर कोई भूत नहीं आता, बल्कि नास्तिकों से तो भूतों के भूतनाथ भी भाग जाते हैं। ये जितने भी तांत्रिक मांत्रिक बैठे हैं, इनमें से एक भी अपनी शक्तियों को सिद्ध करने के लिए तरकशील संस्थाओं के पास नहीं गया, जिन्होंने इनके एक चमत्कार दिखाने पर करोड़ों रुपयों के इनामों की घोषणा कर रखी है। ये अपने डेरों के भीतर हजारों लोगों के सामने ढेरों चमत्कार करते हैं, लेकिन अपने डेरों के बाहर 4 तरकशील साथियों के सामने एक भी चमत्कार नहीं दिखा सकते। मैं मानता हूं कोई एकदम से तरकशील या नास्तिक नहीं हो जाएगा। आम इंसान सारी उम्र भय में जिया है, उसके लिए उम्र भर के विश्वास त्यागना आसान नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए सबसे पहला उपाय तो यही है, आप 1000 अंधविश्वासों को त्याग कर एक विश्वास अंधविश्वास की तरह अपना लीजिए। भूत प्रेत सिद्ध नहीं होते, भूतों के होने का कोई कारण नहीं है, किसी नास्तिक पर कोई भूत नहीं आते। इस बात को पल्ले बांध लीजिए। कभी कोई भूत प्रेत आपको नजर नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे आसानी से अपने हर क्यों का जवाब चाहो तो तलाश कर लेना। यही अपने बच्चों को समझाइए, ताकि जो दुखद अनुभव आपने और आपके परिवार ने झेले हैं, वो सब उनके साथ ना हो। बाकी YouTube पर बैठे भूतनाथों का इलाज मेरे तरकशील साथी चाहे तो कर सकते हैं। देश और दुनिया की जितनी भी संस्थाओं ने पाखंडियों को चैलेंज किए हुए हैं, उनके चैलेंज हर पाखंडी के चैनल की हर वीडियो तक पहुंचाना आपका काम है। फेसबुक, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बनाइए, एक दिन के लिए एक पाखंडी को चुन लीजिए और एक साथ इन पर चैलेंजेस की झड़ी लगा दीजिए, और तब तक करते रहिए जब तक ये पाखंड की दुकान बंद ना करते। सरकारों से ये बंद करने की उम्मीद मत पालिए, जाने कब कोई तरकशील सरकार बनेगी। बाकियों की सत्ता तो जनता की अज्ञानता पर टिकी है। ये हमें ही करना होगा, ये जिम्मेदारी हम सबको ही निभानी होगी, वरना हम कितना ही साइंटिफिक टेम्पर की दुहाई देते रहें, लेकिन साइंस के कंधों पर ही अंधविश्वास का विकासवाद जारी रहेगा। इसे हमें ही रोकना होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।